ओम नमः शिवाय। करवा चौथ कथा नंबर 3। एक पति पत्नी थे। पत्नी एक दिन पति से बोली, आज करवा चौथ है, मेरे लिए लहंगा ले आओ। बिना लहंगे के करवा चौथ की पूजा नहीं होती। पति अपनी पत्नी के चोचले जानता था। बोला, अभी जल्दी क्या है, अभी तो सुबह ही हुई है। पूजा तो तुम रात में चंद्रमा को देखकर करोगी, तब ला दूंगा। वैसे तो और दिनों में वह काम पर के लिए बाहर चला भी जाता था। उस दिन वह काम करने के बहाने बाहर ना जाकर वहीं घर में छिपकर बैठ गया। उसने सोचा कि देखूं मेरी पत्नी कैसे व्रत रखती है। चुपचाप छिपकर सब देखता रहा। स्त्री ने पहले चने तले और तलकर खा लिए, खिचड़ी पकाई, मछली पकाई और दही के साथ पहले खुद खाई, फिर बच्चों को खिलाया। ऊखे लाई, उसमें से 4 ऊखे चूस डाली। पूजा के लिए पिन्नी बनाई और 4 पिन्नियाँ खा डाली। पूजा के लिए पुआ और पूरियां बनाई और उसमें से 4-4 पुए खा लिए। ओखली में पानी भरा और गाय की तरह पेट भरकर पानी पी लिया। इसी प्रकार दिन भर उसका करवा चौथ व्रत में मुंह चलता रहा। पति यह सब चुपचाप देखता रहा। शाम के रोज वह चुपचाप निकला और अपनी पत्नी के पास आया। स्त्री ने देखते ही टोका, लहंगा नहीं लाए? पति ने कहा, अरे भाई, मैंने बहुत ढूंढा पर अच्छा तुम्हारे लायक लहंगा नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, अगली करवा चौथ पर जरूर ला दूंगा। स्त्री को बड़ी भन्नाई, बड़ी बकी जकी कि मैं आज दिन भर की उपासी इस वक्त लहंगा पहनकर पूजा करती, सो अब आए हो और वह भी हाथ हिलाते हुए खाली। मैं तुम्हारे लिए जलूं मरूं, तुम्हें कोई परवाह नहीं। साल भर का पर्व एक मामूली सा लहंगा भी नहीं ला पाए। पंडित को बुलाओ और पूजा करवाओ, दिन भर की भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ। और इस पर पति ने कहा कि पंडित की क्या ज़रूरत है, पूजा तो मुझे भी आती है और चलो मैं ही पूजा करा देता हूँ। स्त्री बोली, नहीं नहीं, तुमसे नहीं होगा। पति बोला, अरे देखती जाओ, मैं बहुत अच्छी पूजा करवाऊँगा। और पूजा का सामान इकट्ठा कर लिया है। पति पूजा कराने के लिए बैठ गए। बोले मंत्र उन्होंने पति ने शुरू किया, परई भर पूजा लेव और दे दूजा। ये मंत्र सुनकर स्त्री चौंकी और बोली, ये कैसी पूजा है, ठीक ठीक कराओ। पति बोला, परई भरी खिचड़ी ऊपर धरी मछली ले गौर दे पूजा। स्त्री तमक कर बोली, मैं जानती थी कि तुम्हें पूजा नहीं आती, अभी भी जाओ और पंडित को बुला लाओ। पति ने कहा, नहीं नहीं, जरा देखती जाओ मैं कितनी अच्छी पूजा कराता हूँ। फिर वह बोला, 4 उख परवाना सोहारी ऐसे काना लेव गौर दे पूजा। इतना सुनना था कि स्त्री झमक कर खड़ी हो गई और तैश में आकर बोली, मैं दिन भर की भूखी प्यासी और तुम्हें खिलवाड़ सूझ रहा है, मैं नहीं करवाती तुमसे पूजा, जाओ फौरन पंडित को बुलाओ। पति अभी तक किसी तरीके से झूठ मूठ बर्दाश्त करता जा रहा था, अब वह रह ना सका। उसने उठकर खड़ा हो गया, अच्छा लाता हूँ पंडित, तभी पूजा करना। वह परोठे गया और वहां से एक अपना डंडा लेकर आया और बोला कि तुम दिन भर खाते रही और बोलती रही और अब मुझे तेरा चरित्र दिखा रही हो, ढोंगिन कही की है, कहकर उसने डंडों से उसकी देह फोड़ दी। स्त्री रो रो